जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। आखिर में जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो क्या क्या है, यानी जो हमारा देश का संविधान बना है, जो हमारे देश का संविधान बनाया गया है वो किस किस देश से लेकर बनाया गया है, किस किस देश के संविधान से लेकर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत यानी भारतीय का जो भारत का संविधान बना है उसका स्रोत क्या है। भारत का जो संविधान बना है उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत है कई देशों के संविधान से लेकर, यानी कई देशों के संविधान से लेकर भारत का संविधान तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात ये आती है कि आखिर में कैसे किस प्रकार उस आर्टिकल को या प्रावधान को लिया गया है। किसी देश से ऐसे ही थोड़ी ना ले जाएगा। मान लीजिए किसी देश के संविधान से हम जो प्रावधान ले रहे हैं ऐसे ही थोड़ी ना ले लेंगे। तो वही दोस्तों कि मान लीजिए इसके जो बेसिक होना चाहिए वो तो होना चाहिए, इसका जो बात होना चाहिए वो तो कंफर्म होना चाहिए कि आखिर में किस आधार पर लिया गया है। किसी देश के किसी संविधान से जो ले रहे हैं, हम प्रावधान को ले रहे हैं, वो किस आधार पर ले रहे हैं। तो दोस्तों उनके गुणों के आधार पर लिया गया है। दोस्तों उनके गुणों के आधार पर, यानी ये हमारे देश में इस प्रावधान को लागू होगा, इस कानून को लागू होगा तो हमारे जो जनता होंगे, हमारे जो नागरिक होंगे वो सहज रूप में अनुभव करेंगे या नहीं। वही कह रहा है कि दोस्तों कि इनके गुणों के आधार पर मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आप सब्जी खरीदने जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं तो देखिए दोस्तों, यदि आपको कितना रहेगा आलू, टमाटर, गाजर, देखिए दोस्तों इसको समझिए। देखिए, यदि आपको कहा जाए आलू, टमाटर, गाजर किनोगे तो क्या करेंगे, एक ही जिस दुकान से आपको अच्छी लगेगी आप वहीं से लेंगे। यानी जो हरा होगा, ताज़ा होगा, आप वहीं से लेंगे। उसका गुण देखेंगे, उसका क्वालिटी देखेंगे तब लेंगे। उसी तरह टमाटर भी आप क्या करेंगे, इस दुकान पर अच्छी नहीं है तो अगले दुकान पर जाएंगे, वहाँ पर से लेंगे। वहाँ पर ये गाजर नहीं मिला या वहाँ पर अच्छा नहीं है तो आप दूसरे दुकान पर जाएंगे, यानी आप दुकान बदल देंगे, यानी अलग अलग से लेंगे। उसी तरह भारत ने सोचा कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था चल सकती है, उसी तरह यहाँ से प्रावधानों को लिया। तो कुछ देश हैं जहाँ से हमारे संविधान का प्रावधान लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, देखिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर कि भारतीय संविधान के स्रोत, यानी जो बेसिक है वो क्या है। तो देखिए, पहला है भारत शासन अधिनियम। इसके दो स्रोत है दोस्तों, दो स्रोत। पहला भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा है विदेशी स्रोत। देखिए, भारत शासन अधिनियम का मतलब है दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए उपयोगी हो। देखिए, ढेर सारी चीज़ जो हम लोगों की आदत क्या पड़ गया है कि जो नहीं पूछा जाता है वो बहुत जल्दी याद होता है, लेकिन जो कंसेप्ट की बात होती है वो जल्दी याद नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1935। दो स्रोत हैं, पहला भारत शासन अधिनियम और दूसरा विदेशी स्रोत। तो पहले देखिए, भारत शासन अधिनियम यानी ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था जो भारत में लागू किया गया था, भारत के नागरिकों के लिए लागू किया गया था कि आप इस प्रावधान को मानिए, आप इस शासन व्यवस्था को चलाइए। अंग्रेजों द्वारा एक कानून तैयार किया गया था और हमारे भारतीय लोगों को दे दिया गया था कि आप इस शासन व्यवस्था से नागरिकों को चलाइए। और देखिए दोस्तों, कानून बनाया गया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो किसका है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। क्यों है, क्योंकि जो हमारे 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद में से 250 लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था उसमें 395 अनुच्छेद में से कितना लिए गए हैं, 295 अनुच्छेद ज्यों के त्यों लेकर रख लिए गए हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 परिभाषा लिखता हूँ। मैं कोई व्यक्ति आया, 4 इसमें से उठाकर लिख लिया, तो ज्यों का त्यों यानी हमारा ही शब्द इसमें से लिख लिया। देखिए, वैसे ही
यहाँ से भारत शासन अधिनियम से 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों स्पष्ट कर दिए गए। तो इसीलिए पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब कुछ देश हैं और कुछ देश हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये अब हम लोग देखते हैं विदेशी स्रोत, यानी जो बाहरी देश है उनके संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहले देखिए दोस्तों विदेशी स्रोत, देखिए दोस्तों सबसे पहले पूछेगा कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम का। भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा किसके, भारतीय संविधान पर। पूछेगा कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब हम लोग देखते हैं विदेशी स्रोत। देखिए सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से लिए। देखिए दोस्तों ब्रिटेन से, देखिए इसके बारे में आपको नहीं पूछेगा कि ये क्या चीज़ होती है, इसको जो लिखा हूँ इसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछेगा, मान लीजिए दे दिया, क्या दे दिया, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति को समझाइए, ऐसे नहीं पूछेगा। ऐसे पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है या कैसे नहीं होती है। ये पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति के जो प्रावधान है किस देश से लिए गए, ऐसे पूछेगा। तो देखिए दोस्तों ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन, यानी भारत में संसद होनी चाहिए। दूसरा विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो कानून बनता है या कानून का विभाजन होता है या कानून तोड़ा जाता है, रद्द किया जाता है या कानून को बनाया जाता है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा एकल नागरिकता, हम यूपी के ना है ना बिहार के हैं, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग इंडियन हैं दोस्तों, हम लोग भारतीय हैं। हम लोग क्या कहें, विदेशों में हम लोग नहीं कहेंगे कि हम यूपी से हैं, हम क्या कहते हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। वही कह रहा है कि एक ही विशेष हम लोग का एक ही क्षेत्र है, वह है क्या, नागरिकता, एक और नागरिकता, यानी हमारे पास एक ही नागरिकता है कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। और देखिए दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार देख लीजिए, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। 2 बार आप बोलिएगा तो आपको खुद याद हो गए, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार। 2 से 4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से कौन सी बात को लिया गया है। देखिए सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ढेर आप इसमें से खास नहीं पूछता है, बस 1-2 पूछता है। देखिए मौलिक अधिकार, न्यायी पुनरावलोकन, यानी हमारे जो न्यायालय है, हमारा जो न्यायालय है, जो यहाँ पर न्यायालय है, उसमें कहता है कि जो कानून बनाया जा रहा है उसको दोबारा से जांच कर सकते हैं। वही कर रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन, पुनः माने फिर से, अवलोकन माने जांचना या देखना, यानी जो हम लोग का बन रहा है, कानून व्यवस्था बन रहा है, न्यायालय उसको दोबारा से क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। वही कर रहा है। अब देखिए दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता, हम लोग का सबसे सर्वोच्चतम क्या है, हमारा संविधान है जिससे हम लोग चलते हैं। हमारा संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्च है। भारत का सबसे सर्वोच्च क्या है, तो वह है संविधान, क्योंकि वो पूरे देश को चलाता है, पूरे हमारे लोग का नागरिक को चलाता है। अब देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति महाभियोग, राष्ट्रपति व महाभियोग लगाया जा सकता है। किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मान लीजिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गलती करते हैं तो उनको हटाया जाना चाहिए, तो उसको हटाया जाना चाहिए। तो ये प्रावधान किस में है, तो
अमेरिका के संविधान से है। इस चीज़ का प्रावधान किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब देखिए आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए प्रस्तावना की भाषा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और समवर्ती सूची, देखिए दोस्तों समवर्ती सूची जो विषय है उसमें क्या होता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर अधिकार होता है, लेकिन कुछ आपसी विवाद होने पर यहाँ पर केंद्र सरकार की जो निर्णय होती है वही को प्रथम मानते हैं, वही होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, केंद्र तथा राज्य में संबंध लिया गया है तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है। यानी केंद्र तथा राज्य में संबंध को दर्शाया जाता है। किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, इसका प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब आते हैं जर्मनी। देखिए आपातकाल संबंधी राष्ट्रपति को मूल अधिकार संबंधी अधिकार, यानी देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, आपातकाल संबंधी राष्ट्रपति को मूल अधिकार संबंधी अधिकार, यानी मौलिक अधिकार संबंधी अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि इसको आपातकाल पर आपातकाल की समस्याओं पर इसको किया जा सकता है, राष्ट्रपति रद्द कर सकता है। और कोर्ट इसके आप जाएंगे यदि आप इसके विरोध में कोई केस नहीं लिख सकता है, कोई केस दर्ज नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि आपातकाल की समस्या रहेगी। आपातकाल संबंधी राष्ट्रपति मूल अधिकार को क्या करता है? समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। और न्यायालय भी इसके खिलाफ मुकदमा नहीं करेगी या केसेस नहीं लिखेगी। अब देखिए कनाडा, देखिए संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होनी चाहिए। और क्या कर रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति। पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका में क्या बता रहा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कोई चीज़ मान लीजिए उस समय जो कानून बनी थी वो उस समय के लिए सही थे, लेकिन अब के लिए वो गलत है, तो संविधान में संशोधन हो जाना चाहिए। देखिए उस समय के लिए वो सही था बात, लेकिन आगे चलकर वो गलत हो गया, उसका प्रभाव निगेटिव पड़ने लगा, इसीलिए संविधान में संशोधन भी हो सकता है। मान लीजिए वो समय जो बनाया गया था वो गलत था और लेकिन आज सही हो रहा है, तो संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। देखिए रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मैंने कहा कि मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य एक ही है, और मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही है। अब देखिए दोस्तों, देखिए मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है, वर्तमान में 7 थी। संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अब देखिए जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून, देखिए जो कानून बनाया गया है उसी पर सबको चलना है। यही कहाँ से लिया गया है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा जो बनाई गई है प्रक्रिया, जो कानून द्वारा बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, उसी को पालन करना है। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा जो कानून द्वारा प्रक्रिया या नियम या कानून बना दिए गए हैं उसी को हम लोग पालन करना है। वो कहाँ से लिए गए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए गए। अब देखिए फ्रांस यानी गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र यानी सरकार किसके मर्जी से चलती है? इसमें जनता के मर्जी से चलती है। इसमें जो शासन व्यवस्था होती है वो अनुसानुगत नहीं हो सकती है, यानी बाप का बेटा ही राज्य करेगा गद्दी पर, ऐसी समस्या इसमें नहीं है। जनता हर 5वें वर्ष अपने अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। वो अच्छा लगेगा प्रतिनिधि तो उसको बना सकती है, यानी उसको कुर्सी से हटा सकती है। तो गणतंत्रात्मक का होता है कि इसमें सरकारें जो होती है वंशानुगत नहीं होती है, जनता के हिसाब से चलती है। अब देखिए प्रस्तावना में एक बात देखे होंगे, प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें बात आएगा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आखिर में कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है?
फ्रांस से लिया गया है। ये शब्द कहाँ से जोड़े गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में इस शब्द को रखा गया है तो इसके किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इतना ही था। देखिए, जो जितना पढ़े इतने में, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा। कौन बनेगा कि देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला कौन है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्यों डाला? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था शासन व्यवस्था, 395 अनुच्छेद में से हम लोग 250 अनुच्छेद ऐसे ही कॉपी कर अपने संविधान में पेस्ट कर दिए। ठीक है। अब यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन, जो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया वो हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? अब कोई भी पूछ देगा। अब विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार संबंधी अधिकार, आपातकाल संबंधी, राष्ट्रपति को मूल अधिकार संबंधी अधिकार किस देश के संविधान से मिला है? तो या ऐसे पूछेगा, कुछ भी दे देगा। अब शिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता किस संविधान से लिया गया है? ऐसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें से कोई दे देगा। आपको पूछेगा कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो ऐसा ही चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, आपको सामाजिक विज्ञान में जहाँ से भी जो भी विषय के बारे में पूछना है आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो उस पर बन जाएगा। आप जो भी चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा, तो हम उस पर बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।